चीन में एक और नए वायरस से दुनिया भर के देश अलर्ट मोड पर आ गए हैं। भारत की टेंशन अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि खबरों की माने तो बेंगलुरु में 8 महीने का एक बच्चा एचएमपीवी वायरस से संक्रमित पाया गया है। ये भारत में एचएमपीवी वायरस का पहला मामला है। हालांकि भारत में एचएमपीवी वायरस के मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये वायरस वातावरण में पाया जाता है और अगर परीक्षण किया गया तो लोग पॉजिटिव पाए जाएंगे। ये एक सामान्य वायरस है। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने सतर्कता बरतते हुए अभी से पूरी तैयारी रखने के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने एचएमपीवी और बाकी श्वसन वायरस से निपटने के लिए जरूरी तैयारियों को लेकर एडवाइजरी जारी की है और अस्पतालों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कहा जा रहा है। इससे संक्रमित मरीजों में सांस लेने में परेशानी और फ्लू जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कि दिल्ली के मेडिकल ऑफिसर्स ने वायरस से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एडवाइजरी में क्या-क्या कहा। एक बयान के अनुसार स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर वंदना बग्गा ने रविवार को दिल्ली में श्वसन संबंधी बीमारियों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों और आईडीएसपी के राज्य कार्यक्रम अधिकारी के साथ मीटिंग की। सिफारिशों के एक भाग के तौर पर अस्पतालों में निर्देश दिया गया है कि वो इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण यानी SARI के मामलों की सूचना तुरंत IHIP पोर्टल के माध्यम से दें। संदिग्ध मामलों के लिए सख्त आइसोलेशन प्रोटोकॉल और सार्वभौमिक सावधानियों का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। अस्पतालों को सटीक निगरानी सुनिश्चित करने के लिए SARI मामलों और प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि किए गए इन्फ्लुएंजा मामलों का उचित डॉक्यूमेंटेशन बनाए रखना जरूरी है। उन्हें ऑक्सीजन के साथ साथ हल्के मामलों के इलाज के लिए पैरासीटामोल, एंटीहिस्टामाइन, ब्रोंकोडायलेटर्स और कफ सिरप के उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। ये सिफारिशें चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि की रिपोर्ट के मद्देनजर की गई हैं। जारी किए गए बयान में कहा गया है कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम यानी IDSP, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र NCDC और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अपडेट 2 जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के मुताबिक सांस से जुड़ी बीमारियों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। चलिए अब जानते हैं कि क्या है एचएमपीवी। ये एक तरह का श्वसन वायरस है जो सभी उम्र के लोगों में फैल सकता है। इस वायरस का ज्यादा असर बुजुर्गों और छोटे बच्चों पर होने की आशंका है। वायरस से संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर आप आते हैं तो आप भी इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके कुछ आम से लक्षण हैं जैसे नाक बहना, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, खांसी, बुखार या फिर ठंड लगने लगती है। एचएमपीवी वायरस आमतौर पर खांसने और छींकने से ज्यादा फैलता है। इसके अलावा इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति के छूने या हाथ मिलाने से भी ये तेजी से फैल सकता है। संक्रमित होने के बाद 5 दिनों में इसके लक्षण दिखने लगते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि ये वायरस हमेशा से रहता है, लेकिन ठंड के मौसम में ये एक्टिव ज्यादा हो जाता है। लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले लेता है। घर से बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं क्योंकि ये खांसी जुकाम के जरिए एक से दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं और घर आने के बाद हाथ अच्छी तरह साफ करें। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा ना लें। भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी से फैलता है। एचएमपीवी वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।